महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है। लोग अपने घरों में अभिषेक करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के पुष्प, दुग्ध, दही, घी, शहद, शर्करा, बिल्वपत्र, समीपत्र, धतूर भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। मंदिरों में महादेव के विवाह के रूप में शिवरात्रि को मनाया जाता है। पर क्या शिवरात्रि सिर्फ अभिषेक और पूजन पद्धति में सिमट के रह गई? महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? शिवरात्रि जिसे हम सिर्फ पूजन पद्धति में सीमित कर देते हैं, महाशिवरात्रि अर्थात शिव की अद्वितीय अनंतानंत शक्तियों का उपासना पद्धति से अंश ज्ञान ही महाशिवरात्रि। अर्थात जिन रात्रियों में हम वासना में लिप्त रहते हैं, उन रात्रियों को उपासना में परिवर्तित करना महाशिवरात्रि। अपने जीवन की वासना को उपासना में बदलना महाशिवरात्रि, वो है महाशिवरात्रि। और हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, शमी चढ़ाते हैं, धतूर चढ़ाते हैं, खोजते हैं कि ये चीज़ें हमें मिल गई तो ठीक चढ़ाइए, और नहीं मिली तो क्या पाप लग जाएगा या भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये बिल्वपत्र जो हम संसार में ढूंढते हैं या पेड़ पे खोजते हैं, ये हमारे शरीर में है, भीतर है। बिल्वपत्र में 3 पत्ते हैं। हमारे शरीर में 3 गुण हैं, सत, रज और तम। यही तो बिल्वपत्र है। अपने जीवन के सात्विकी गुण, अपने जीवन के रजोगुण, अपने जीवन के तमोगुण को भोलेनाथ के चरणों में बिल्वपत्र के रूप में हम समर्पित करें। शमी का जो पत्र है, शमी ढूंढते हैं। शमी का अर्थ है शम, और सम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को निग्रह, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके अपने मन को महादेव के चरणों में समर्पित करना ही शमी समर्पित करने के जैसा है। और धतूर का अर्थ है मन मौजीपन, अर्थात भगवान शिव की भक्ति में रम जाना या मस्त हो जाना ही धतूर चढ़ाने के जैसा है। तो ये चीज़ें संसार से हमें मिले तो ठीक चढ़ाइए, और ना मिले तो घबराइए मत। कभी जीवन के सत, रज और तम को बिल्वपत्र के रूप में चढ़ाएं। इंद्रियों का समर्पण शमी के रूप में करें, और जीवन के मन मौजीपन को धतूर के रूप में महादेव के चरणों में समर्पित करके महाशिवरात्रि मनाएं। अर्थात जो वास्तव में महाशिवरात्रि है कि वासना को उपासना में बदलें और महादेव के समीप जाने का प्रयास करें, शिव के समीप जाने का प्रयास करें, वही महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के वास्तविक अर्थ को समझें। हर हर महादेव।